हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके हेल्प से आप कुछ सेकंड्स में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उससे ज़्यादा ईजी और शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरी ये वीडियो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सब के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। इस ट्रिक को यूज़ करके ये 14 क्वेश्चंस मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी। चलिए देखिए, मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 इस ट्रिक से, और आप अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर लीजिए और देखिए कितना टाइम लगता है। First factor is x minus 50 and second is x plus 75। अब देखिए, अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप इसके फैक्टर्स जब फाइंड आउट करेंगे तो ग्रुपिंग करने में ही बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। इस ट्रिक को सॉल्व करके हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को, और साथ ही फाइनल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे मैंने ये सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हमें 3750 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 25 है। तो देखिए, एक स्पेशल ट्रिक से हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम 3750 के फैक्टर्स नहीं फाइंड आउट करेंगे, 375 को फैक्टराइज करेंगे और इस जीरो को एडजस्ट करेंगे। और इस मेथड में हम गिवन नंबर को 1, 2, 3, 4 सबसे स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 डिवाइड करेंगे, जिनसे भी ये डिवीजन पॉसिबल है, और कॉम्बिनेशंस चेक करते रहेंगे कि किस कॉम्बिनेशन में हमें 25 मिल रहा है। तो इस सीक्वेंस में देखिए, सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से, वी विल गेट 375। अब ये जीरो अगर हमने इसके साथ एडजस्ट किया तो 3750 जो ओरिजिनल नंबर था उसके दो फैक्टर 10 और 375 हमें मिल गए, लेकिन इनका डिफरेंस 25 नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर 2 से ये डिविजिबल नहीं है। देन इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, और इस जीरो को अगर हम इसके साथ कंबाइन कर दें तो फैक्टर्स हमें मिले हैं 30 एंड 125। आप देखिए, 30 और 125 का डिफरेंस भी 25 नहीं है। नेक्स्ट 4 से, ये जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे और इस जीरो को एडजस्ट करेंगे 5 के साथ। तो फैक्टर्स आर 50 एंड 75, और जिनका डिफरेंस 25 है। मींस ये 50 और 75 ऐसे दो फैक्टर्स हैं जो इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। अब हम इनको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, हमें इन दोनों की हेल्प से ये प्लस 25 चाहिए। तो प्लस 25 हमें कब मिलेगा? जब 75 प्लस में होगा और 50 माइनस में होगा। 75 माइनस 50 इज इक्वल टू 25। ये हमारा सेकेंड स्टेप्स है, साइन मेंशन करना। नेक्स्ट स्टेप होगा, हम देखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये a की वैल्यू देखेंगे। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 है, तो उस कॉफिशिएंट से हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवीजन के बाद देखिए, ये मिल रहा है हमें -50 और ये मिल रहा है प्लस 75। इन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, और केवल इनके साथ हमें x को कंबाइंड करना है। और ये फैक्टर्स मिल गए हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x माइनस 50, x प्लस 75। अभी तो देखिए, मैंने आपके साथ ये ट्रिक शेयर की है, आपको समझाया है। अगर आप इसके यूज टू हो जाएंगे तो बहुत इजीली आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप ये फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद आप चाहें तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। 25 को आप लिख सकते हैं 75 माइनस 50, और डायरेक्ट सोल्यूशन लिखना चाहें तो डायरेक्ट सोल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें 1200 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 10 है।
तो हम इसमें फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 12 के, और दोनों जीरो हम एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे, 1 एंड 12। अब देखिए इन दो जीरो में अगर 1 मैंने इसके साथ कंबाइन किया और 1 जीरो इसके साथ, तो दिस इज 120 एंड दिस इज 10। इनका डिफरेंस 10 नहीं है। अगर दोनों जीरो मैंने यहाँ पर भी कंबाइन किए तो भी डिफरेंस हमें 10 नहीं मिल रहा। नेक्स्ट हम 2 से डिवाइड करेंगे और इन दोनों जीरोस को हम कंबाइन करके देखेंगे, 20 60, इनका भी डिफरेंस 10 नहीं है। फिर नेक्स्ट हम 3 से, बस ये ध्यान रखिएगा कि हर बार हमें डिवाइड ऊपर वाले नंबर को ही करना है और इधर डिवीजर जिससे हम डिवाइड करें और इधर क्वेश्चन जो आंसर मिल रहा है हमें डिवीजन के बाद वो नोट डाउन करना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 हमें मिलेगा, 1 0, ये दो जीरोस जो हमने एडजस्ट करने हैं उनमें से सपोज एक जीरो हमने इधर एडजस्ट किया, एक जीरो इधर, तो दिस इज 30 एंड दिस इज 40, और जिनका डिफरेंस 10 है मीन्स ये 30 और 40 हमारे लिए एप्रोप्रिएट फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों की हेल्प से +10 हमें चाहिए, तो कैसे मिलेगा? जब 40 प्लस में होगा और 30 माइनस में होगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उससे हम इसे डिवाइड करेंगे और आफ्टर डिवीजन हमें जो मिलेगा वो हम यहाँ नोट डाउन करेंगे और केवल x इनके साथ कंबाइंड करना है, और ये आपके फैक्टर्स हो गए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बहुत ही इजी है, एक बार यूज टू हो जाइए, 4-5 क्वेश्चंस इससे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बहुत बड़ा फिगर है ये जिसको हमें फैक्टराइज करना है और डिफरेंस हमें चाहिए 40। तो अब इसमें देखिए हम 144 को फैक्टराइज करेंगे और 3 जीरोस जो ये हैं इनको हम एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले 1 से डिवाइड, 144। अब ये 3 जीरो हमें एडजस्ट करने हैं, 2 जीरो सपोज हमने छोटे वाले फैक्टर के साथ और 1 जीरो इधर एडजस्ट किया तो डिफरेंस 40 नहीं है। देन वी विल डिवाइड इट बाय 2, 2 जीरो हमने इधर कंबाइंड किए, 1 जीरो इधर, तो 720 और 200 का डिफरेंस भी 40 नहीं है। देन बाय 3, 2 जीरो इधर एडजस्ट किया और 1 इधर एडजस्ट किया, 480 एंड 300, इनका भी डिफरेंस 40 नहीं है। अब 4 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरो हमने इधर एडजस्ट किया और 1 इधर, 400 एंड 360, तो 400 एंड 360 का डिफरेंस 40 है, इनको हम नोट डाउन कर लेंगे। अब इन दोनों की हेल्प से हमें -40 चाहिए, इस वाले साइन को देखेंगे तो कब हमें -40 मिलेगा? जब ये जो ग्रेटर वाला नंबर है ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट -40। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से हम इसको डिवाइड करेंगे। इन दिस क्वेश्चन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ a इज 1, और आफ्टर डिवीजन जो कुछ भी हमें मिलता है वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, -400 एंड +360, और x को कंबाइंड कर देंगे। ये दो फैक्टर्स मिल गए हमें इस इक्वेशन के। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आईसीएसई क्लास 10th की जो कंसाइज मैथमेटिक्स है सेलिना पब्लिकेशन की, उसके 6C एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है तो उन्होंने देखा होगा कि ये प्रॉब्लम उन्होंने फेस की होगी कि कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करें, और इस शॉर्ट ट्रिक से मिडिल टर्म स्प्लिट करने के साथ साथ हम सॉल्यूशन भी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको केवल मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो दो नंबर मिले हैं -400 एंड 360, आप इससे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, -400x + 300x, 360x। इसमें 2880 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 12 है, तो 288 को हम फैक्टराइज करेंगे और 0 को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले 1 से 288, 0 एडजस्ट करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस तो 12 नहीं है। फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, हर बार हमें इसी नंबर को डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में आप देखिए 24 × 5 मीन्स 120 के हमें फैक्टर्स करने हैं,
और 120 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस 14 हो, तो हम 12 के फैक्टर्स करेंगे और इस 0 को हम एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट 1 एंड 12, 0 हमने इधर लिखा, तो 12 और 20 का डिफरेंस तो 14 नहीं है। 2 एंड 6, 0 हमने एडजस्ट किया, तो 20 और 6 का डिफरेंस आप देखिए 14 है, मींस दीज आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। अब इन दोनों की हेल्प से हमें -14 बनाना है, ग्रेटर नंबर माइनस में और ये प्लस में, -20 + 6 होगा तो हमें 14 मिलेगा। देन नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड बोथ नंबर्स बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इन दिस क्वेश्चन 5 we will get -4 and +6 upon 5। अब इन दोनों को यहां पर नोट करने के लिए आप देखिए -4 भी लिख सकते हैं, और इसको आप चाहें तो हम जब x इनके साथ कंबाइंड करेंगे तो ये दो ब्रैकेट्स मिलेंगे, इस ब्रैकेट को हम 5x + 6 भी लिख सकते हैं। और आप एज इट इज ये फैक्टर भी लिख सकते हैं। एट 1000 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 20 है, तो 8 को फैक्टराइज करते हैं। इसमें हो सकता है कि एक 0 हमें बाद में, अगर हमें लगा कि हम फैक्टर्स नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो एक 0 को हम इसके साथ कंबाइन कर लेंगे। अभी हमने 8 लिया है और तीनों 0 हम एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 1 एंड 8। 3 zeros में से सपोज 2 हमने इधर लिए, एक इधर लिया, तो डिफरेंस ऑफ 100 एंड 80 इज 20, मीन्स यही दो फैक्टर्स हैं जो हमें चाहिए। और इनके कॉम्बिनेशन से हमें +20 चाहिए, मीन्स दिस विल बी प्लस एंड दिस इज माइनस। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 से डिवाइड करेंगे, +100 एंड -80, और x को कंबाइंड कर देंगे हम, तो दीज आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। देखिए कितनी सिंपल ट्रिक है, विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व करने लगेंगे अगर आपने इसको एक बार प्रैक्टिस कर ली और यूज टू कर लिया अपने लिए, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1600 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 100 है। चलिए 16 को फैक्टराइज कर, फाइव 5200 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो 52 को हम फैक्टराइज करेंगे और दोनों 0 एडजस्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए 75 को फैक्टराइज करते हैं और दोनों 0 हम एडजस्ट करेंगे। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड 9 into 100। 900 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन 100 हो। चलिए 9 को फैक्टराइज करते हैं, दो 0 जो हैं ये हम एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट 1 एंड 9, एक 0 इधर लिखा, एक 0 इधर लिखा, तो दिस इज 10 एंड दिस इज 90, और इसी का एडिशन 100 है। और इनके कॉम्बिनेशन से हमें -100 चाहिए, मींस यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, और डिवाइड करना है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, दैट इज 9। तो ये फर्स्ट वन इज -10/9 एंड दिस इज -10। अब देखिए इसके साथ अगर हम x को लिखेंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 नहीं था, तो एक फैक्टर तो x -10 है, और इस फैक्टर को आप चाहें तो इस फॉर्म में भी यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप फर्स्ट फैक्टर को तो x -10 लिख लीजिए, और सेकंड को आप लिख सकते हैं 9x। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें एलसीएम लेके, तो 9x -10 आप चाहें तो जिस फॉर्म में लिखना चाहें उस फॉर्म में लिख सकते हैं। 105 into 4, 420 को हमें फैक्टराइज करना है जिनका सम 1 हो, तो 42 को हम फैक्टराइज करेंगे और 0 को हम एडजस्ट करेंगे।
In this question 256 into 7, 1792, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 96 हो। सबसे पहले 1 और 1792, इनका डिफरेंस तो 96 नहीं है। देन बाय 2, इनका डिफरेंस भी 96 नहीं है। देन बाय 3 से ये डिविजिबल नहीं है। 4 से चेक करते हैं। 4 से डिवाइड करने के लिए हम जो 2 का क्वेश्चन हमें मिला है उसको अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे। इनका डिफरेंस भी 96 नहीं है, से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं था। 7 से डिविजिबल होगा, यहीं से पता चल रहा है, 256। देन 8 से डिविजिबल होगा और 8 से हम ये जो 4 का कोफिशिएंट है इसको अगेन 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 का मल्टीपल है। 10 से नहीं होगा। 11 से अगर हमें चेक करना है तो हम जस्ट इसको 11 से डिवाइड करके देख लेंगे। नहीं है। 12 से नहीं ट्राई करेंगे। 13 से चेक कर लीजिए, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 14 से डिविजिबल होगा और 14 के लिए हम जो 7 का कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक बार तो ये 7 से डिवाइड हो ही चुका है। 14 से करने के लिए इसको 2 से और कर दीजिए। फिफ्टीन से डिविजिबल नहीं है। 16 से करते हैं और ये 8 के जो क्वेश्चन है इसको अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 16 से मिल जाएगा हमें। एंड डिफरेंस ऑफ 112 एंड 16 इज 96 और इनके कॉम्बिनेशन से -96 चाहिए, मींस ये माइनस में और ये प्लस में। देन डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 7। First one is x plus 16 upon 7 and second is x minus 16. अब इसको आप 7x, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस में, तो 7x plus 16 भी लिख सकते हैं। That are the required factors. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 22s are 40। 40 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस 3 है। देखिए पहले 4 को कंसीडर करते हैं इस क्वेश्चन में और 0 एडजस्ट करेंगे। 4 के लिए फर्स्ट 1 एंड 4, अब इसमें अगर 0 एडजस्ट करेंगे तो 10 और 4 का डिफरेंस तो 3 नहीं है। देन बाय 2, तो 20 और 2 का डिफरेंस भी 3 नहीं है और कोई कॉम्बिनेशन इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता। इट मीन्स इसमें हमें 0 को कंसीडर करना पड़ेगा। ये रेयर से रेयरेस्ट केसेस में होता है जब हमें 0 इसमें एडजस्ट करना पड़े। कहीं पर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम 0 को इसमें लेने के बाद फैक्टराइज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें 40 को कंसीडर करना पड़ेगा। फर्स्ट 1 एंड 40 डिफरेंस 3 नहीं है। देन 2, 20 और 2 का डिफरेंस भी 3 नहीं है। देन 5, 8 और 5 का डिफरेंस 3 है, मीन्स रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8 एंड 5। देन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें -3 चाहिए, मीन्स दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस। देन डिवाइड इट बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स बाय 2। फर्स्ट वन इज 5/2 एंड सेकेंड इज -4। फर्स्ट फैक्टर इज x -4 एंड सेकेंड इज x प्लस 5/2। इसको आप 2x प्लस 5 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से देखिए कितना इजी वे में और कितने कम टाइम में हमने कितनी सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली। तो इस मेथड को अगर आपने एक बार समझ लिया, 4 और 5 क्वेश्चंस में अप्लाई करके इसके यूज टू अगर आप हो गए तो बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट मेथड अगर आपको कहीं मिले तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।